इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, इग्नू के स्टडी मटेरियल से या फिर किसी दूसरे स्टडी मटेरियल से। साथ ही में आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इग्नू के स्टडी मटेरियल के बारे में। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है तो इसमें जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे वो टॉपिक छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी भी टॉपिक को आपको बहुत ही बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जाता है। इसके अलावा ये भी होता है कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो भी आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल है इसमें से ही पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसका आंसर आप देखेंगे तो बुक में आपको कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के तैयार किए जाते हैं वो आपके स्टडी मटेरियल से ही लिए जाते हैं। और इसके अलावा शायद आपको एक चीज के बारे में पता ना हो, ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जो यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो भी इग्नू के स्टडी मटेरियल को पढ़ना पसंद करते हैं। यानी कि यूपीएससी एग्जाम के लिए इग्नू के स्टडी मटेरियल को रिकमेंड किया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है वो कितना पावरफुल है। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आपको इग्नू का स्टडी मटेरियल दिया जाता है ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इग्नू में ये होता है कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपको बहुत ही लेट दिया जाता है। कई बार तो ये होता है कि जब एग्जाम के लिए 2 या फिर 3 महीना बचता है या फिर 1 महीना बचता है तब आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और इसमें यह होता है कि जो भी टॉपिक है या फिर जो भी चैप्टर है उसको बहुत ही बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो चैप्टर बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे में कम समय में चैप्टर को कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास ठीक ठाक समय है, अगर आप कम समय में भी एग्जाम की तैयारी यानी कि इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर सकते हैं, सभी चैप्टर को कवर कर सकते हैं, तो आप इग्नू के स्टडी मटेरियल से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है, आप कम समय में सभी चैप्टर को कवर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप जो भी मेन चैप्टर है उनको आप अलग कर सकते हैं और उनका ही आप तैयारी कर सकते हैं। अब मेन चैप्टर आप किस तरीके से फाइंड करेंगे तो वो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और अब बात करते हैं, अगर आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है और ऐसे में आप इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप हेल्प बुक यानी कि गाइड बुक खरीद सकते हैं। और जब आप गाइड बुक खरीदने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो वहां पर आपको कई पब्लिशर देखने को मिल सकते हैं। सबसे मेन तो यहाँ पर आपको गुल्ली बाबा पब्लिशर देखने को मिल सकता है और दूसरा नीरज पब्लिकेशन। इसके अलावा और भी पब्लिशर के बुक अवेलेबल है मार्केट में और ऑनलाइन, लेकिन उनके स्टडी मटेरियल को मैंने यूज नहीं किया है तो वो सब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर आप हेल्प बुक या फिर गाइड बुक खरीदना चाहते हैं तो आप गुल्ली बाबा पब्लिशर या फिर नीरज पब्लिशर का जो बुक है वो बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान इतना रखना चाहिए कि अगर आप हेल्प बुक खरीदने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्प बुक में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप कोई भी हेल्प बुक या फिर गाइड बुक खरीदते हैं उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो समरी होता है और समरी जो है ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 पेज का होता है। इसके अलावा सैंपल पेपर दिए जाते हैं, गेस पेपर दिए जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको सॉल्व करके दिया जाता है। और इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हेल्प बुक में दिए जाते हैं। तो अगर आप हेल्प बुक लेना चाहते हैं, आपके पास कम समय है तो आप हेल्प बुक ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप हेल्प बुक को खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट है और आप 8 सब्जेक्ट का गाइड बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको किसी एक पब्लिशर का ही लेना होगा। अगर आप 2 पब्लिशर का मिक्स करके लेंगे तो फिर आपको पढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा और समझने में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये दोनों ही पब्लिशर का बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन आप खरीदने के लिए जाएंगे और यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं इग्नू बुक्स तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका रिजल्ट आता है इसमें आपको बहुत सारे बुक दिए जाते हैं और इसको यहाँ पर सब्जेक्ट कोड से फाइंड करना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है। आप वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उसको चेक करेंगे तो आपको मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री बुक्स का लिंक मिल जाएगा प्रोग्राम वाइज। जैसे कि यहाँ पर ये जो लिस्ट दिया गया है ऐसे ही आपको नीचे लिंक दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रोग्राम वाइज जो बुक दिया गया है अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है उसका भी बुक का लिंक नीचे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो है डायरेक्टली अमेज़न पर आ जाएंगे
बुक को आपको ढूंढना नहीं होगा और उसके बाद आप इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इसको अगर आप ओपन करेंगे, जैसे कि इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आप इसको डाल करके सर्च करेंगे तो बुक यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और उसके बाद ये बाय पोस्ट आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो जितने भी मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है उन सभी का बुक्स का बाइंग लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपने डिसीजन ले लिया होगा कि आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है तो फिर से वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं।